करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, ये जो ये है ये देख के आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। कितनों को समझ में आया? सबको आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे पीरियड्स के बारे में, ठीक है? पीरियड्स के बारे में तो हम उसकी शुरुआत देखिए क्या होता है। जब पीरियड्स की जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत एक बच्ची क्या होती है जब वो अपनी एक एज को क्रॉस करती होगी, 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो उसको कभी भी क्या होता है फर्स्ट पीरियड आ सकता है। तो उसको सबसे पहले उस चीज़ को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कभी भी पीरियड्स हो सकता है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। लास्ट तक आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? ओके। तो उसको क्या, बच्चों को क्या है पता होना चाहिए कि मुझे कभी भी फर्स्ट पीरियड हो सकता है, या जिनको हो रहा है, जिन बच्चों को पीरियड्स हो रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, अवेयर रहना है कि हमें किस तरीके के पड़ सकती है। और जिनके घर में लोग अवेयर कम होते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर में क्या होगा, अवेयर होंगे, आपके पापा अवेयर होंगे, आपके भैया अवेयर होंगे, या आपके फैमिली मेम्बर अवेयर होंगे, तो आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको क्या होगा, कम से कम प्रॉब्लम होगी ना। आज भी हमारे समाज में एक क्या है, एक धारणा बनी हुई है। अगर आप दुकान पर भी जाते हैं और एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट भी लेते हैं, कोई भी पैकेट, तो क्या करते हैं, या अखबार में लपेट के देते हैं, या क्या करते हैं, या ब्लैक पन्नी में देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये क्या है, आप दूध का पैकेट लाते हो, कभी आपने दूध का पैकेट भी तो डेली रूटीन में यूज होता है। और सैनिटरी नैपकिन क्या है, ये भी तो यही चीज़ है ना, डेली रूटीन में। आपको महीने में 5 दिन जरूरत पड़नी ही है, तो डेली रूटीन की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो शायद ये सृष्टि भी नहीं होगी। अगर पीरियड्स गलत है, कुछ लोग बोलते हैं पीरियड्स गलत हैं, हमारे समाज में बहुत सारी क्या होती हैं, धारणाएं बनी होती है ना कि किसी लेडीज़ को पीरियड्स हो गए, उसको घर में अलग कोने में रखना है, और उस पर 5 दिन वो कहीं किसी चीज़ को टच नहीं करेगी, घर में नहीं आ सकती है। क्या है ये सामाजिक धारणाएं जो बनी हुई है ना। जब हाँ, क्लीन हैंड के साथ साथ साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि पीरियड चल रहा है आप उसमें और भी गंदे कपड़े पहन लिए तो इन्फेक्शन का खतरा क्या हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डेली नहा के अपने आप को फ्रेश रखना है। और टाइम से क्या होता है, एक जो पैड होता है, आप कोई भी पैड यूज़ करते हो तो एक पैड की एक लाइफ होती है, 4 से 5 घंटा उस पैड की लाइफ होती है। तो 4 से 5 घंटे में क्या करना है, पैड को चेंज करना है। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको अगर लगा आपने मॉर्निंग में चेंज किया, आपको लगता है कि दिन में मुझे 4 से 5 घंटे हो गए, स्कूल में टाइम ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉयलेट है आपके पास, वॉशरूम है, वॉशरूम में पैड भी उपलब्ध है आपके, मैंने देखा था, तो आप वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। या आप अपना पैड लेके आए हो तो अपना पैड भी यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैड को जो करते हैं, डिस्पोज करते हैं, वो टॉयलेट में नहीं करना है, या उसको डालोगे डस्टबिन को। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है ना, असहनीय बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। और कुछ लोगों को होता है हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, होती है नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपनी बातों को शेयर करना है, ठीक है। और मेडिसिन या किसी भी तरीके की चीज़ों को यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप हो तो आप नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं वो कर सकते हो। नॉर्मल चीज़ें जैसे क्या होता है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप वो आता है ना गर्म पानी का वो बना के उससे क्या कर सकते हो, सिकाई कर सकते हो। जो नॉर्मल हमारा तो नॉर्मल सिकाई कर, छुट्टी दवाइयाँ लेके नहीं खानी है, क्योंकि जो दवाइयाँ आज आप खाओगे ना वो आपका फ्यूचर पर डिपेंड करता है। कोई भी बीमारी क्या होती है, एक दिन में आके नहीं बोलती है मैं बीमारी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन का लेवल बढ़ता रहता है। जब तक हमारी बॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज बना रही है और उस इन्फेक्शन से लड़ रही है, तब तक हमें पता नहीं चलता है। और जैसे ही क्या होता है, हमारा शरीर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है हमारे साथ। क्या होता है, अभी आप देखिए कोई महिला होती है, उन्होंने अब सही टाइम पे पैड यूज किए नहीं किए, क्या किया किसी को पता नहीं है, कपड़ा यूज किया, गंदा कपड़ा यूज किया। अगर कपड़ा भी यूज करती है महिलाएं तो गंदा कपड़ा ही यूज करती है ना पीरियड्स के टाइम पे। अरे इस कपड़े को तो फेंकना ही है, तो घर में पुराने कोई कुछ पड़ा है और ऐसे कुछ पड़ा है तो उसको फाड़ के उसी को यूज करती हैं। उसमें भी साफ सुथरा वाला कोई वो नहीं होता है। पैड का पैकेट ऐसे हाथ में हो रहा होता है ना, समाज में जा रहे हैं या मार्केट में कहीं पे जा रहे हैं, पैड का एक पैकेट हाथ में होता है, तो लोग पलट के हमें देखते हैं, एक आदमी है और ऐसे पैड का पैकेट लेके जा रहा है,
धारणाएं क्या है चेंज करनी पड़ेंगी। कहीं पर हम 4 आदमी बैठे होते हैं, किसी दुकान में 4 आदमी खड़े होते हैं, हम पैड लेने जाते हैं तो हमें क्या होती है, घबराहट हो जाती है, हम वहाँ से पैड नहीं खरीदते हैं, रुक के या दूसरी दुकान में जाके या कहीं पर जाके क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये क्या है, अवेयरनेस की कमी है कि यार ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं यहाँ पे जाके पैड खरीद रही हूँ, ये देखो क्या वो बोलेगा, क्या जो सोचेगा, क्या जो सोचेगा। और वो चीज़ क्या है जो हो रही है वो तो नॉर्मल है ना। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। बता था ऋषि मुनि वाली बात ना, तो वो लोग क्या होते थे, ज्ञानी होते थे, वो लोग 5 दिन की छुट्टी देते थे महिलाओं को। आज के टाइम पर वही चीज़ क्या होती है, उल्टा हमारे समाज में हो गया। 5 दिन आप कोई महिला अलग बैठी है, उसको आप टच नहीं कर सकते और उस महिला से बात नहीं कर सकते। क्या वो अगर हमें टच कर देगी तो हमें कुछ हो जाएगा है? अब मैं खड़ा हूँ आप लोगों के आगे, जब मैं खड़ा हूँ मैं भी क्या हूँ, पीरियड्स की देर हूँ ना। जब मेरी मम्मी को पीरियड्स होते होंगे तभी क्या हुआ, मैं पैदा हुआ ना। पीरियड्स ही नहीं होंगे किसी को तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना। समझ लो मेरी बात को, आवाज आ रही है? तो जो पीरियड्स हैं इनके लिए जो गलत धारणाएं हैं हमने अपने मन से क्या करनी है, हटानी है। और उसके लिए सबसे पहले अवेयर और उन चीज़ों के बारे में पता होना महिलाओं को सबसे पहले है, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोगों को सबसे पहले उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है। मैंने अपने परिवार को आज चेंज कर दिया, मेरा परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, उनको मैंने चीज़ें समझाई और टाइम लगता है और उनके क्या हुआ, समझ में बात आ गई है, ठीक है। तो वो समझने लगे हैं कि हाँ ठीक है, जितनी चीज़ें वो मानते हैं ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी माननी होती हैं, कुछ चीज़ें अपनी मनानी होती हैं, तो वो लोग मान रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, अवेयर होना है। अगर एक चीज़ क्योंकि आपको अपने फ्यूचर में आगे को बहुत आगे बढ़ना है और बहुत क्या करना है, नाम कमाना है। अपने परिवार का भी नाम कमाओगे, अपने एरिया का भी नाम होता है, और दूसरा जहाँ से हमने पढ़ा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जहाँ से हमने पढ़ा है ना वहाँ का भी नाम होता है। हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर हो, आप इस ड्रेस के बाद भी अपने स्कूल को प्रेजेंट करते हो। अपने स्कूल को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों ने सोचा नहीं सोचा, लेकिन जो मैं देखता हूँ मैं बताता हूँ। आप मार्केट में गए हैं, आप मार्केट में गए, आप 2 ही चीज़ होती है मार्केट में, या आपने किसी से अच्छे से बात की या आपने किसी को हर्ट कर दिया। तो आदमी 2 ही चीज़ पूछेगा आपसे, या तो उस लोकल के आसपास का होगा तो आपका किसकी बेटी है, पापा या मम्मी का नाम पूछेगा या गांव का नाम पूछेगा। अगर वो चीज़ें नहीं है तो पूछेगा बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो। पूछते हैं नहीं पूछते हैं? yes, आप किस स्कूल में पढ़ते हो। आप क्या कर रहे हो, आप अकेले ऐसे हो जो अपने स्कूल को भी कहाँ हर जगह प्रेजेंट करते हो। अब एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, जब आप इस रोड में जा रहे हो, छुट्टी के बाद जा रहे हो, ठीक है, आप एक लाइन से निकल रहे हो। ये डिसिप्लिन क्या होता है, खुद सीखना होता है, खुद करना होता है। आप कंधे में हाथ डाल के जा रहे हो, 4 बच्चे एक साथ और लहरें मारते हुए, और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रही है, या आप ठुक जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, या वो हॉर्न बजा रहा है, तो वो क्या बोलेगा, यार देखो कितने कैसे बच्चे हैं ये, कितने डिसमैनर, और इनको मैनर नहीं है, कैसे रोड में चल रहे हैं और कैसे इन लोगों ने रोड में क्या कर रखा है। कुछ भी बोलेगा ना आप लोगों के बारे में। अगर आप एक लाइन से जा रहे हो और आप जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी आप पास दे रहे हो और खुद भी अपने आप को बचा रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो है कि खुद को बचाना है एक्सीडेंट से। आप अच्छा चल रहे हो, आप लाइन में क्या कर रहे हो, सही चल रहे हो, सब कुछ बढ़िया है। आपको पता थोड़ी है पीछे वाला कैसे चल रहा है, पीछे आपके कार आ रही है, क्या पता नशे में चल रही हो। होता है ना, आप लोग स्कूल आते हो, इतने दिन हो गए होंगे, बहुत बार क्या होता है बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है रोड में, कोई गाड़ी वाला ठोक के चले जाता है। हर समय क्या होती है, बच्चे की गलती नहीं होती है, या हर समय गाड़ी वाले की ही गलती भी नहीं होती है। तो हमें अगर हम क्या होता है, हर चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, रोड में भी चल रहे हो, 2 मिनट लेट हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी आपकी जो जान है, आपकी जो आप सुरक्षित तो हो। कंपटीशन नहीं करना है ना, यार मेरी पड़ोस वाली जल्दी भाग रही है, मैं उससे आगे निकलूंगी। यही तो चीज़ें होती हैं। 5 मिनट पहले निकलो। अगर आपको लगता है मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल में, 5 मिनट पहले घर से निकल जाओ, लेकिन सुरक्षित और आराम से आओ ना। ये भी क्या होता है, हमको लगता नहीं है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत बार तो क्या होता है, जैसे आप लोग लोकल के हो, कोई नगला का होगा, कोई जवाहरनगर का होगा, कोई बिंदु खत्ता का होगा, कोई पंतनगर का होगा, यहीं लोकल के होते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पूछता भी है, और यहीं पर जो एरिया है यहाँ पर लोकल के ही लोग होते हैं, और बहुत से लोग तो क्या होता है हमें जानते हैं,
मैं यहाँ पर बहुत से बच्चों को ऐसे पूछ लूँगा आप कहाँ के हो, क्या नाम है आपका, आपका घर कहाँ है, तो शायद जान पहचान थोड़ी सी निकल जाएगी। आपको नहीं जानता होगा तो आपके पेरेंट्स को जानता होगा, या आपके भैया को जानता होगा, या आपके पापा को, या किसी तरीके से क्या होती है, जान पहचान निकल जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद को सुरक्षित, हर चीज़ में अवेयर होना है। मैं आपको क्या हुआ, आज आया और पीरियड्स के बारे में अवेयर करके चला गया, इसी के बारे में अवेयर नहीं होना है, हर चीज़ के बारे में अवेयर होना है, हर चीज़ के। आज का टाइम ऐसा है, आप लोग सारे तरीके से तो बात नहीं कर रहा है, या कोई आदमी उससे आप में एकजुटता भी होनी है, ये नहीं कोई आदमी गलत तरीके से आपसे बात तो नहीं कर रहा है। क्या होता है, आपको किसी ने कमेंट किया, रास्ते में कोई जा रहा है, आपको कमेंट किया, कुछ भी बोल दिया आपके बारे में, कुछ भी बोल दिया, तो आपने सर नीचे किया, आप छिप के और साइड में हो गए, तो वो अगली बार क्या करेगा, उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी ना, उसकी हिम्मत क्या होगी और बढ़ जाएगी। आप 4 बच्चे जा रहे हो, एक के लिए कमेंट किया, 4 के 4 रुक गए, भैया सुनना जरा, इधर आना, क्या बोल रहे थे, जरा सामने बोलो, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी आदमी आपके पास दोबारा कमेंट कर सके, हिम्मत नहीं होगी। आपको पलट के जवाब देना है। हाँ, किसी ने आपको बोला कुछ भी, मतलब छेड़ के चला बोल दिया, होता है ये चीज़ें ना, नॉर्मली होती हैं, छेड़ के चला गया या कुछ भी हो गया, तो सर है ना, रोड के किनारे खड़े होते हैं और आने वालों पर कमेंट पास करते हैं नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पलट के उसे जवाब। हाँ भैया क्या बोल रहे थे, एक बार जरा बताना, मैं भी सुनना चाहती हूँ, आप कुछ बोल रहे थे ना, इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको पलट के दोबारा कभी देख ले हो, बट इसके लिए तभी आप बोल सकते हो जब आप खुद स्ट्रॉन्ग हो। और आप जा रहे हो, कोई कुछ बोलता है, सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, रुक जाओ, भैया बताना बोलो, जब क्या होता है, एकता में शक्ति होती है ना। मैं आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, ये सीप्रो का पैड, भैया सीप्रो का एंटीबैक्टीरियल वाला पैड रखो, अच्छा है। और आपको दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, आप जो कॉस्ट होती है वो नॉर्मली होती है, क्या होता है, हम 30 से 35 या 30 से 40 के बीच में पैड क्या करते हैं, खरीदते हैं, सभी के साथ होता होगा, 30 से 40 के बीच में हम क्या करते हैं, पैकेट खरीदते हैं, ठीक है ना। आप बच्चे हो, पढ़ाई भी आपको है, आपको बाजार में जाके कुछ खाना भी है, तो आपको हर चीज़ से सोच के चलना पड़ता है, तो ये आपको सस्ता भी मिलेगा, 36 रुपये, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आप मिलेगी, आपको पैड के साथ में एक पैड छोटा पैड मिलेगा, इसको आप बोलते हैं पैंटी लाइनर। क्या बोलते हैं, पैंटी लाइनर। उसका काम क्या, पीरियड्स के बारे में, और कौन कौन से पैड कब यूज करने हैं, ये पैड कब यूज करना है, नॉर्मल डेज नहीं, मतलब आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स हो गए तो आप इसको भी यूज कर सकते, मतलब किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पैड को यूज कर सकते हो, मतलब कोई हार्मफुल नहीं है। ये नहीं मत समझना कि इसको इसी समय यूज करना है या इसको इसी समय यूज करना है, बट अगर आप नॉर्मल पैड यूज करते हो बहुत अच्छी बात है, आप इसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अगर कभी रेसेस की प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी, तो आपको तुरंत क्या करना है, अपना पैड चेंज कर लेना है। यार मैं तो यही यूज करती हूँ, इसी को यूज करूँगी, नहीं करना है, उसमें उस टाइम के लिए आपको क्या करना है, अपना पैड चेंज कर लेना है। और चेंज आपका जब ठीक हो जाते हो, अगला पीरियड आपको होता है, तो आपको जो पैड कंफर्ट लगता है वो यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मान लो ये आपने ये यूज़ किया था पहले, आपको अच्छा नहीं लगा, और बाद में आपने ये यूज़ किया, ये ज़्यादा अच्छा लग गया, तो आप कंटिन्यू इसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी बारी है, आपने ये यूज़ किया, ये इजी कैरी होता है, आपके बैग में आ जाता है, पर्स में आ जाता है, और ले जाने के लिए क्या होता है, और इजी हो जाता है ना हमारे लिए। स्कूल भी आ रहे हो तो बैग में 2 पैड, आपको पीरियड चल रहे हैं, 2 पैड डाले और आप चेंज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर डिस्पोजेबल बैग आते हैं। डिस्पोजेबल बैग का फ़ायदा आपको मैंने बता दिया, ठीक है, समझ में आया। डिस्पोजेबल बैग का फ़ायदा, अगर आपको स्कूल में पीरियड हो गया, आपके पास डिस्पोजेबल बैग है, आपने पैड यूज़ किया, डस्टबिन दूर है, तो आप आराम से टॉयलेट में यूज़ करके डिस्पोजेबल बैग के अंदर डाल के आप डस्टबिन तक आके डाल सकते हो। बट आपको नॉर्मल पैड को लपेट के लाने में आपको क्या रहेगी, थोड़ा हिचक सी रहेगी ना, दिमाग में रहेगा यार मैं ले जा रही हूँ, कोई एकदम से कोई आ गया, या आपको जो नॉर्मल होगा तो आप उसको नॉर्मल पैड को आप अपनी पॉकेट में भी रख सकती हो, गार्बेज बैग के अंदर होगा तो उसको डस्टबिन में ला के आप डाल सकते हो, और कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकना है। उससे सबसे बड़ी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कूड़ा क्या करना है, डस्टबिन में ही फेंकना है। और एंटीबैक्टीरियल पैड समझ गए, इसमें आपको 6 पैड मिलेंगे बड़े, 1 पैड छोटा मिलेगा, जो मैंने आपको बताया क्या, पैंटी लाइनर, ठीक है। अब पैंटी लाइनर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम स्विच की शुरुआत करेंगे, ठीक है।
पेंटी लाइनर क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, यूट्रस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नॉर्मल डेज में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। प्रॉब्लम होती है? यस सर। आप लोगों को नहीं होती होगी, बहुत अच्छी बात है, आगे को भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपने ये चीज़ें सुनी है और जो प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता आपके साथ हो जाए या किसी के साथ हो जाए तो आपको क्या होगा, पता होगा तो आप उसमें क्या अवेयर रहोगे ना। सबसे बड़ा हमारा काम क्या है, अवेयर रहना। हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें अवेयर रहना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके समझ में नहीं आ रही है, तो इस पैकेट के पीछे एक नंबर लिखा रहता है 24/7। रात के 10 बजे 11 बजे भी दिक्कत हो रही है तो इस पैकेट के पीछे नंबर लिखा होता है। आप उसमें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता के उसका सल्यूशन ले सकते हो। समझ रहे हैं आप? हैं? कोई भी फोन आ रहा है, आप अपना नाम बताओ, अपनी क्लास बताओ, स्कूल का नाम बताओ, ऐसे ऐसे सर ने बताया था हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम किस तरीके का पेट करें या हमें क्या करना चाहिए। आप मान लो आपको हैवी ब्लीडिंग, हैवी फ्लो या कोई भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द की दिक्कत हो रही है और आप क्या करते हो, घर में भी आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, तो आप इस नंबर पर कॉल करके सोल्यूशन पूछ सकते हो कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से वो करना चाहिए। और दवाइयाँ नहीं लेनी है, नॉर्मल पानी से अपना गर्म पानी से सिकाई करनी है। और हमको अगर वॉश करना है अपना प्राइवेट पार्ट, अपना वेजाइनल क्लीनिंग करनी है, नॉर्मल प्लेन वाटर, ये समझ कर चलना है कि उस पार्ट की सफाई ऐसे करनी है जैसे हम अपनी आँख की सफाई। आप आँख में केमिकल डालते हो? मुंह पर ऑल ऑफ यू, मेरा नाम राधा है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम GGHS नगला हमसिंह नगर है। तो सर ने आज हमारी हाइजीनिक की क्लास ली, जो पीरियड्स जिन लड़कियों को होते हैं तो उनके बारे में अवेयरनेस करने के लिए। तो मेरी राय से तो अवेयरनेस बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि इससे हर किसी को पता चलता है। अगर ये हमें पता होगा तो और बच्चों को पता होगा, इसलिए मेरी राय से तो अवेयरनेस वेरी गुड है। और जो हाइजीनिक की हमारी आज क्लास है उससे जो छोटी गर्ल्स हैं और बड़ी गर्ल्स हैं उनको और इससे अच्छी मतलब बातें याद करने को, जो हमें नहीं पता था वो हमें पता मिला कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और इसमें जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं वो सब हमें पता चली, जिससे हम और गर्ल्स को मतलब और गर्ल्स लेडी जितनी भी हैं उनको अवेयरनेस कर सके। अगर हम अवेयरनेस होंगे तो और भी गर्ल्स अवेयरनेस होंगी, फिर और भी गर्ल्स होंगी। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है। Good morning all of you. My name is Sanjana Singh Solanki. I am reading class 10th. My school name is GGHS नगला। एंड आज हम लोगों ने मतलब आज बुली फाउंडेशन की ओर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने मतलब हमको नई नई जानकारी दी। हमें बताया कि मतलब कि पीरियड्स के बारे में मतलब हमें नई नई जानकारी दी। जो बच्चे अभी छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, जो अभी किशोर अवस्था में नहीं आए, उनको नई नई चीज़ें बताएं कि ताकि वो अलर्ट हो पाएँ। और उन्हें ये सीखने को मिला कि मतलब अगर हमें ऐसा बाई चांस अचानक आ जाए तो हमें मतलब कैसे मतलब घबराना नहीं है, अपने पेशेंस रखना है और अपनी मॉम को बताना है, मतलब घबराना नहीं है। और इसके बारे में नई नई जानकारी दी सर ने हमें, और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए। माई सेल्फ अर्चना फ्रॉम क्लास 10th। माई स्कूल नेम इज GGIC। हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम हुए हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, गर्ल्स पीरियड्स के बारे में। भूली फाउंडेशन सीप्रो के वहाँ से लोग आए थे जिन्होंने हमें बहुत सारी आइडिया दिए कि किस तरीके से हमें मतलब पीरियड्स टाइम में रहना चाहिए। जैसे कि हम अलर्ट हो जाएं, हमारी मतलब छोटी जनरेशन जो है वो आने वाले समय में अलर्ट रहें कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। पहले हमें आइडिया नहीं था कि मतलब ये कैसे होती है, क्या चीज़ें हैं, मतलब कोई जानकारी नहीं थी उनकी। बट आज हमें जानकारी मिली करके हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि हाइजीन क्या होते हैं, हमें किस तरीके से रहने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ऐसा हमें मतलब पैड यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली। थैंक यू। Good morning, myself Shraddha. I'm in class 10th. My school name is Girls Government High Secondary School, Nagla.
तो आज हमारे स्कूल में भोली फाउंडेशन से मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्होंने हमें पीरियड्स के बारे में बताया और उन्होंने वो सारे मेन पॉइंट्स बताया जो हमें अपने पीरियड्स के टाइम पे अपनाने चाहिए और उन्हें अवेयरनेस के बारे में बताया कि हमें हमसे छोटे लोग जो हैं, मतलब जो हमसे छोटे बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, उनको इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए और अपने घर वालों को भी इस बात के लिए बताना चाहिए, अपने आस पड़ोस में, और सबको अवेयर और क्या कहते हैं अवेयरनेस के बारे में बताना चाहिए। शर्मा गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैं हूँ और मेरी क्लास 10th है एंड मैं आपको पीरियड्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमें सर ने बताया है भोली फाउंडेशन सीप्रो से। उन्हें हमें पीरियड्स के बारे में अवेयर किया है कि हमें कैसे उससे बच के रहना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसे हमें कैसे अपनी डेली रूटीन में लाना है, हम कैसे बच सकते हैं। और सहानी आई रीडिंग इन क्लास 10th, माई स्कूल नेम है GGHS नगला। और आज हमारे यहाँ भोली फाउंडेशन से टीम आई थी, सीप्रो के बारे में सीप्रो टीम आई थी और वो हमें पीरियड्स के बारे में बता रही थी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी आगे की जनरेशन भी होती है और इसके वजह। माय नेम इज़ सोनी एंड आई रीड इन क्लास 10th एंड माय स्कूल नेम GGHS नगला। आज हमारे स्कूल में भोली फाउंडेशन कंपनी सीप्रो कंपनी आई थी जिन्होंने आज हमारे स्कूल में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं पीरियड्स के बारे में जो हमें नहीं पता थी एंड जो छोटी गर्ल्स थी उन्हें भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो उन्हें नहीं पता थी एंड हमें अवेयरनेस की बातें बताई कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड हमें अवेयरनेस किया एंड हमें ये भी बताया कि क्या करना चाहिए एंड बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी एंड बहुत सारे अवेयरनेस किया जो हमें नहीं पता था। थैंक यू सर। माय नेम इज़ रोशनी गुप्ता, आई स्टडी क्लास 10th, माय स्कूल नेम GGHS नगला। आज सर आए थे, उन्होंने हमें पीरियड्स के बारे में बताया कि पीरियड्स के टाइम कैसे पैड यूज़ करने चाहिए और खान पान के बारे में बताया और कोई मतलब पीरियड्स के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए और बच्चों को भी बताया कि अगर उन्हें अचानक से पीरियड्स आए तो उन्हें कैसे अपने को ढालना चाहिए और हमें अवेयर रहने के लिए बताया। थैंक यू।